नहीं, लेकिन अनिल जी मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको मंशा क्या लगती है? जो ये राजदंड अब पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा, पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर माना जाता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वहां पर राजदंड जो कि एक राजशाही का प्रतीक है, उसकी क्या जरूरत है? लोग ये भी सवाल वो कर रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है? आखिर मोदी जी क्या मोनार्क बनना चाह रहे हैं? राजशाही को क्या वो वापस लाना चाह रहे हैं? वो क्या, उनका सपना क्या लगता है? वो तो चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप समझिए कि वो इसलिए उसको ला रहे हैं कि उसको हिंदू मिथक से जोड़ना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि वो चोला राजशाही जो है उससे जोड़ करके वो एक नया, और इसके पीछे एक षड्यंत्र ये भी है कि हिंदुत्व को जो के साथ दक्षिण भारत को जोड़ना चाहते हैं, और देश में भी हिंदुत्व की एक नई जो है ये मतलब समझिए कि का संघर्ष नया शुरू करना चाहते हैं। उसी के सिंबल को, हिंदू राजतंत्र के सिंबल को, उनके सारे सिंबल इसी तरह के हैं जो अलोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र विरोधी है, और मतलब सामंती लोक, और इसके क्या कहते हैं राजतंत्र के पक्ष में है। इसीलिए तो सारे सिंबल्स, मेडिएवल सिंबल्स उठाते हैं वो अर्ली मेडिएवल पीरियड का। चोला राजवंश क्या है, और अर्ली मेडिएवल पीरियड का ये थी। चोला राजवंश को अब हम रिक्रिएट कर सकते क्या? जैसे कि राम राज्य को रिक्रिएट थोड़ी कर सकते। ये एंगल एक और ध्यान में आ रहा है अनिल जी कि अभी कर्नाटक में इतनी शर्मनाक हार के बाद देखिए कांग्रेस ने खुद ये कहना शुरू किया कि दक्षिण भारत अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है, सॉरी बीजेपी मुक्त हो चुका है दक्षिण भारत। क्या तमिलनाडु, क्योंकि इसका सीधा जो जुड़ाव है वो तमिलनाडु से है, तो क्या तमिलनाडु को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, बीजेपी इस गोल्डन सिंबल के जरिए? क्या ये एक एंगल नहीं है? नहीं, यस, दोनों चीज है कि हिंदुत्व का जो है तमिलनाडु सिर्फ नहीं है, वो हिंदुत्व चोला राजवंश देखिए, मुगल हिस्ट्री को उन्होंने निकाला, मुगल के खिलाफ है, वो सल्तनत के खिलाफ है। यह जो पूरा संघर्ष है वो ये बताना चाहते हैं कि 1200 ईस्वी के बाद से जो 800 साल का हमारा इतिहास है, वो इतिहास को वो डार्क एज कहते साफ साफ घोषित किया है। संघ परिवार घोषित करता है, बीजेपी ये नैरेटिव बोलती है, तो ये इसको डार्क पीरियड बोलते हैं। इसके पहले के सारे गोल्डन थे, और गोल्डन थे तो फिर हम लोग डार्क में चले कैसे गए, इसके बारे में बात होनी चाहिए ना। और फिर हमारी हैसियत, जबकि वो गलत है, क्योंकि औरंगजेब के समय में हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, ये तथ्यात्मक बात है ना। और उसके बाद जो है सो जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो जो है वो मतलब ये क्या कहते हैं रैंक कर गए थे, और सबसे लास्ट में मनसबदार थे, वो पीछे सबसे बैठते थे, उनको दी थी मनसबदारी। तो ये हैसियत थी मुगल काल में हिंदुस्तान की। अब उसको हिंदू मुस्लिम करके आप जो है भारतीय गौरव को नष्ट करना उनका उद्देश्य है, क्योंकि ये लोग एंटी कॉलोनियल है। इनको राष्ट्र का, जो भारतीय राष्ट्र हमने बनाया अंग्रेजों के खिलाफ, उसके ये खिलाफ है, उसके साथ थे ना भाई। आप देख लीजिए ना कि जो ये मतलब उसी समय में मतलब 1922 में जब बाहर आए, 23 में इसका अनिल जी, इस बात को लेकर बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति को नजरअंदाज किया गया, उनको साइडलाइन करके मोदी जी सारा कुछ करना चाह रहे हैं, उद्घाटन। मोदी जी शायद एक नए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कई चर्चाओं में ये बातें सामने आई हैं। तो हम क्या मान लें कि जो मोदी जी का ये प्रेम है राजदंड के साथ, क्या ये उसी दिशा में एक अग्रसर कदम है जहां पर मोदी जी अपने आप को, अपने आप को ही अकेले देखना चाह रहे हैं और उनके चारों तरफ कोई ना हो, वही सत्ता, वही विपक्ष, वही राजा, वही प्रजा? क्या उस फॉर्म में मोदी जी नजर आ रहे हैं? और अब वो शायद अपनी छवि वो इमेजिन भी कर रहे होंगे कि उनके हाथ में राजदंड है और मोदी जी पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। जी नहीं, ये सिर्फ ये इतना, इसको इतना सिंपलिस्टिक ढंग से आप मत लीजिए। ये तो मोदी एक सिंबल है संघ परिवार के, हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक है। वो असल में इसके पीछे संघ परिवार है, और इसको इतना सिंपलिस्टिकली मत लीजिए कि अकेले वो ऐसा करना चाहते हैं और उनको बिठाना चाहते हैं। इसके इस वहां मतलब उनके जरिए, मतलब मोदी के जरिए संघ परिवार जो है हिंदू राष्ट्र का जो उसका सपना है वो रखना चाहता है। दूसरा कि भारतीय लोकतंत्र का जो है उसको खत्म करना चाहता है, और अपने तरीके का लोकतंत्र, वो लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा। उसमें क्या होगा आप देख रहे हैं, जिस जो सेंट्रलाइजेशन है वो क्या आप दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म पूरी तरह खत्म कर दिया।
उनका पूरा संघर्ष है इस भारतीय संविधान से उससे लड़ना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये उसकी दिशा में, ये तो एक मोहरा है। मोदी जो है उनके एक चेहरा है, कल मोदी के बदले भी किसी एक को लाएंगे, लेकिन हाँ उसमें एक सेंट्रल फिगर जो है, ये अधिनायकवाद का एक तत्व है उसके दर्शन में, जिसमें कि मोदी फिट बैठते हैं और वो उसको आगे बढ़ाने में उसकी लीडरशिप ले रहे हैं। लेकिन ये इसको इतना सिंपलिस्टिकली नहीं लेना चाहिए कि मोदी अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं, ये जो है, और मोदी ही दिखना चाहते हैं, ये सब बात नहीं है। ये देखिए, ये भी चैलेंज है, आप समझ लीजिए इसके खिलाफ जो कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने नहीं बुलाया, इसके पीछे भी एक चैलेंज है कि भारतीय जो लोकतंत्र का जो तरीका है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वही गणतंत्र को रिप्रेजेंट करता है और पूरे गणतंत्र को रिप्रेजेंट करता है, ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो गणतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको वो सिंबॉलिकली बताना चाहते हैं कि ये जो है मेथड, इसको नहीं चाहते। और कई बार आप तो जानती ही हैं कि आडवाणी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म की वकालत कर चुके हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी और संघ परिवार के साथ। अरुण जेटली जो कि इस बीच हमारे नहीं है अभी, लेकिन अरुण जेटली ने कितने बार ये बात उजागर की है कि भाई राज्यसभा को शायद अबॉलिश करने की बात हुई है, कि जो अपर हाउस है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बार बार सामने आ रही है। अंत में एक आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है बीजेपी की नए संसद में, ये गोल्डन सिंबल और राजदंड और मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, राष्ट्रपति के लिए कोई जगह नहीं, इसकी एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं तो उसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? सर 2024 के पहले काफी कुछ चेंजेस करना चाहते, उन्होंने की भी है, काफी कुछ बदल दिया। अभी आप देख रही हैं ना कि संसद में जो पिछले दिनों राहुल गांधी के समय में हुआ, राहुल गांधी के मामले पर, और जिस तरह से संसद में ट्रेजरी बेंच ने किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, वो संसद की तरफ मुखातिब नहीं है और एक अकेला सब पर भारी कह करके संसद का अपमान करते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि उनका तो 2024 में वही इन्हीं तरीकों से वो वापस भी आना चाहते हैं और एक बिग इवेंट बनाना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं 2024 के पहले। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2024 के पहले और भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।